The area of sector of a circle with radius 6 centimeter if angle of sector is 60 डिग्री। देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है, क्या है, सर्कल है, इसका एक सेंटर है O और वो क्या कह रहा है, इसका जो रेडियस रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, इनको हम नाम दे देते हैं P एंड Q, और जो हमारा इस सेक्टर का जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है एरिया सर्कल के किसी सेक्टर का या इससे रिलेटेड कोई भी, तो आपको इस चीज का पूरा ध्यान रखना है कि आपने ये छोटी सी फिगर जरूर बनानी है। इसको बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, बट इस फिगर को बनाने से आप मोस्टली एक छोटी सी फिगर से एग्जामिनर को बहुत कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए अब इसको कैसे करना है। वी हैव ए सर्कल, वी हैव ए सर्कल with radius r is equal to 6 centimeter. Angle of sector theta is equal to 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर का हमारा क्या फॉर्मूला है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा कितना है हमारा 60 बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6, 60/360। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज का अपने माइंड में हमेशा बिठा लीजिए या अपना एक सिस्टम बना लीजिए कि जब भी आपको कटिंग करनी है उससे पहले आप उस चीज को दोबारा एक बार एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, अब 60 से आपका 366 पे गया, 6 से आपका 6 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया 6 2 12, 1 6 2 12 और 1 30, 132/7 centimeter square. Therefore, the area of sector is 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको पाई की वैल्यू ना मेंशन हो या कुछ भी मेंशन ना हो तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं, बट अगर आपको पाई की वैल्यू दे रखी हो या आपको कंप्लीट पूछा जाए फिर आपको इसको सोल्व करने की भी जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। वो क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है, उसका सर्कमफ्रेंस कितना है 22 सेंटीमीटर है, कितना है 22 सेंटीमीटर है, तो उसका जो क्वाड्रेंट है उसके क्वाड्रेंट का हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए सपोज ये हमारा क्या है सर्कल है, ठीक है, इसका ये सेंटर है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 यानी अप्रोक्सीमेट, ये कुछ इस तरीके से फिगर बनेगी। ठीक है, ये हमने छोटी सी फिगर बनाई, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया सेंटर ओ, ए और बी हमने इसके वर्टिसेस को नाम दे दिया। अब ये क्या है 90 डिग्री, यानी ये कितना हो गया 90 डिग्री। इसका रेडियस हमें नहीं पता तो हमने इसका रेडियस मान लिया r। तो अब हम इसके क्वेश्चन को कैसे करेंगे, लेट अस कंसीडर a circle of radius r, a circle of radius r, therefore circumference of circle is equal to 2 pi r, that is your 22 सेंटीमीटर given। ठीक है, that is 2 into 22/7 into r is equal to 22।
ठीक है, और r इज इक्वल टू 7 उधर चला गया और 22/2 नीचे आ गया। ठीक है, 22 से 22 कैंसिल, देयरफॉर r इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। नाउ गिवन quadrant of a circle, quadrant of a circle, quadrant of a circle means theta is equal to 90 degree. Area of sector, area of sector is equal to theta by 360 into पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा कितना है 90 बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, दैट इज, इसको हम दोबारा लिखेंगे 90 बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ये इससे कट होके क्या आ गया 4 आ गया, 7 से 7 ये आ गया 11, दैट इज योर 11 इंटू 7 77, 4 टू ज़ा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल इज 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपने पूरे क्वेश्चन को लिखना है। अब काफी बच्चे मुझसे ये पूछते हैं सर आप इस चीज को दोबारा क्यों लिखते हैं? ऐसा इसलिए लिखते हैं स्टूडेंट्स, इन केस मान लो आपके कटिंग में कहीं पे गलती हो गई या थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई, तो अगर आपके एग्जामिनर को ये चीज क्लियर दिख रही है, समझ आ रही है, तो वो आपके जो मार्क्स है वो कम डिडक्ट करेगा एज कंपेयर टू अगर आप ये नहीं लिख के ऐसे लिख देते। और अगर यहाँ पे कटिंग में मिस्टेक हो गई, आपका आंसर गलत आ गया, तो एग्जामिनर इस पूरे पोर्शन के आपके मार्क्स को डिडक्ट कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। इसमें वो क्या कह रहा है देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं इस क्वेश्चन को कि इस तरीके से हमारी कोई क्या है, ये क्या है हमारी क्लॉक है। ठीक है, अब देखिए इसमें किस तरीके से होता है हमारा 12 1 2 3, इस तरीके से हमारी क्लॉक है। वो क्या कर रहा है, इसमें एक मिनट हैंड होगी, ये क्या है सपोज हमारी मिनट हैंड, क्या है मिनट हैंड। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, इसकी जो लेंथ है, ठीक है, यानी ये जो लेंथ है ये कितनी है 14 सेंटीमीटर। मिनट हैंड की लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, यानी जब 5 मिनट का वो होंगे, जब वो 12 से 1 या 1 से 2 इस तरीके से, यानी अगर वो 12 से 1 यहां से लेके यहां तक मूव करा, तो इट मींस उसने कितना डिस्टेंस मूव करा 5 मिनट्स मूव करा। तो वो ये कह रहे हैं कि इस एरिया का फाइंड आउट करो कि उसने मिनट हैंड में या जो मिनट हैंड है उसने 5 मिनट में कितना एरिया स्वाइप करा। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं देखिए, ये हमारा कुछ इस तरीके से बन गया, ये हमारा सर्कल बन गया जिसका एक सेंटर है। ठीक है, और ये हमारा कुछ इस टाइप से बन गया। ठीक है, जिसमें क्या है ये सर्कल हो गया विद सेंटर ओ। यहाँ पे ये जो मिनट हैंड है वो क्या बन गया, इसका रेडियस कितना 14, और ये थीटा कितना बना ये हमें नहीं पता, ये हमें फाइंड आउट करना है। और उसके बाद हमें ये पी ओ क्यू एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये देखो मैंने कितनी जल्दी से फटाफट एक 2 डायग्राम भी बना दिया और सब कुछ एक्सप्लेन भी कर दिया। अब हम इसको कैसे लिखेंगे देखिए, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे इसको, लेट मिनट हैंड ऑफ क्लॉक, मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल r is equal to 14 centimeter. Now in 60 minutes, in 60 minutes
A minute hand cover is equal to 360 degree. In 1 minute, a minute hand cover is equal to 360 by 60, 5 ही कर लीजिए इसको, इंटू 5। ठीक है, सोल्व कीजिए। ठीक है, ये क्या आ जाएगा देखिए, इन 60 मिनट्स अ मिनट हैंड कवर इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 60, और इन 5 मिनट्स उसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये सोल्व करके आ जाएगा हमारा 6 6 5 जा 30 डिग्री। Therefore now we have a circle with r is equal to 14 and theta is equal to 30 degree. Area swept by minute hand is equal to area of sector of circle. सेक्टर ऑफ सर्कल के इक्वल आ जाएगा ना वो, जो कि किसके इक्वल होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है हमारा 30 बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 30 बाई 360 इंटू, इसको हम दोबारा लिखेंगे, अब हम इसको कट करते हैं, ये क्या आ गया 12 2 6, इसको फर्दर कीजिए 3 11। ठीक है, 11 को 14 से कीजिए 1 4 1 + 4 5 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज इक्वल टू 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कोरोस्पोंडिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। ठीक है, अब इसमें वो क्या कह रहा है देखिए, ध्यान से सुनिए। ठीक है, कि हमारा कोई सर्कल है, हमारा ये एक सर्कल है। ठीक है, इसकी एक कोई कोड है, ठीक है, जो कि क्या बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो हमारा ये क्या बन गया, हमारा ये सर्कल बन गया, जिसका सेंटर कितना है, सपोज इसका सेंटर है ओ, इसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या है, और ये जो एंगल है ये कितना है 90 डिग्री। तो फाइंड द एरिया ऑफ कोरोस्पोंडिंग माइनर सेगमेंट। सेगमेंट क्या हुई हमारी ये। ठीक है, और हमने इस कोड को नाम क्या दे दिया, पी क्यू। ठीक है, तो हमारी माइनर सेगमेंट का मतलब क्या हुआ, जो हमारी ये वाली सेगमेंट है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया माइनर सेगमेंट। और मेजर सेक्टर का मतलब क्या हुआ, हमें कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला, जो ये हमारा ट्रायंगल है ना, इसके अपोजिट वाला। ठीक है, तो ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये आपका मेजर सेक्टर है, और जो ये आपका माइनर सेगमेंट कौन सा है, ये रेड वाला एरिया। ये मैंने आपको इस तरीके से मार्क करके दिखाया है ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए, वी हैव ए सर्कल ऑफ रेडियस r is equal to 10 centimeter. PQ is a chord. PQ is a chord of circle which makes 90 degree with the center. ये चीजें हमें लिखनी है सारी। ठीक है,
Therefore, theta is equal to 90 degree. Area of sector POQ is equal to theta by 360 into pi r square. ठीक है, that is equal to 90 by 360 into 22/7, बट हमें 22/7 नहीं यूज करना, हमें 3.14 करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये हमें दे रखा है। इंटू आर कितना है हमारा 10 इंटू। ठीक है, अब देखिए इसको कीजिए। थ्री 314 को 4 से डिवाइड कीजिए। 4 7 जा 28, 34, 4 8 जा 32.5। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया 78.5। ठीक है, ये क्या आ गया एरिया ऑफ सेक्टर POQ। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो उसके लिए हम पहले फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ, दैट इज योर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, एज क्यों? क्योंकि ट्रायंगल POQ इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 10। अब ये कैसे आया? देखिए, ये आपका क्या है? एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का हमने क्या पढ़ा था? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमारा एक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसको हमने सोल्व करा, तो सोल्व करके ये कितना आ गया हमारा 50 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया हमारा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या निकालना है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट किसके इक्वल आएगा? एरिया ऑफ सेक्टर POQ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ। एरिया ऑफ सेक्टर कितना है हमारा 78.5 माइनस 50। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। इन दिस केस R is equal to 10 and theta is equal to 270 degree. Therefore, area is equal to theta by 360 into pi r square. That is your 270 by 360 into 3.14 into 10 into 10. That is your 270 by 360 into ये 100 आ गया, एक जीरो से एक जीरो कट, एक जीरो से एक जीरो कट। ठीक है, ये 90 पे ये 3 आ गया और ये 4 आ गया। इसको कीजिए 942 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको साइड में कीजिए। 942 को 4 से डिवाइड कीजिए। 4 2 ज़ा 8, 1 4, 4 3 ज़ा 12, 2 2, 4 5 ज़ा 22.05। that is your 235.5. therefore area of major sector is 235.5 सेंटीमीटर। आपने इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, जो एरिया है वो उसके आगे यूनिट्स भी लगानी है। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमने थीटा बाय 360 करा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप
पूरे सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से आप इस सेक्टर को माइनस कर देंगे तो भी हमारा ये आ जाएगा। इस क्वेश्चन में मोस्टली बच्चे क्या गलती करते हैं, माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर दे रखा है, वो चीज ध्यान नहीं रहती, वो माइनर सेगमेंट के बाद मेजर सेगमेंट का आंसर निकाल देते हैं, जिससे मेजर सेक्टर का एरिया ना निकालने की वजह से मोस्टली बच्चों का जो आंसर है वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस इज 21 सेंटीमीटर एंड आर subtends an angle of 60 degree at the center. Find the length of arc, area of sector formed by arc and area of segment formed by the corresponding chord. देखिए इस क्वेश्चन को हमने कैसे करना है, हमारा वो क्या कह रहा है कि हमारा कोई सर्कल है, हमारा क्या है, ये एक सर्कल है, इसका जो सेंटर है वो कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। सपोज ये हमारा एक, ठीक है, ये कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री, और इसका जो ये रेडियस है वो कितना है, 21 सेंटीमीटर, और जो ये थीटा है ये कितना है, 60 डिग्री, कितना है, 60। मान लीजिए ये सर्कल है जिसका सेंटर O है और ये इसके दो पॉइंट्स है P एंड Q। अब वो क्या करे, द लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर formed by the arc and area of segment, area of segment and एरिया ऑफ सेक्टर। सेगमेंट क्या हो गया हमारा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये देखा जाए जैसा हमारा पिछला क्वेश्चन था सेम वैसा ही है, सेगमेंट फाइंड आउट करना है हमें, सिर्फ इसमें जो ये थीटा है ये 60 डिग्री हो गया। अब इसमें क्या करना है, देखिए फर्स्ट है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का मतलब है, ये मैं आपको ना समझाने के लिए कलर पेन यूज कर रहा हूं, ठीक है। ये रेड वाला जो पोर्शन है ये है इसकी लेंथ ऑफ आर्क। हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसकी ये लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करनी है। सेकंड, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, ये सारा पोर्शन, ये ब्लू वाला एरिया, ये क्या हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। थर्ड, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा हमारा, ये तो ये सारा एरिया है, ये क्या हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट। ये मैंने आपसे कलर पेन इसलिए यूज करा है ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। अब हम इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए रेडियस ऑफ सर्कल 21 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ सेक्टर 60 डिग्री, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। सोल्व कीजिए, 60 बाई 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 21। 60 से 360 कट गया, 6 7 3 3 2 2 से 2 दैट इज योर 22। अब देखिए, अब इसमें मैंने इस चीज को दोबारा नहीं लिखा, इसी में लिख के कटिंग कर दिया, तो ये सारा होच पोच हो गया, ठीक है। इसलिए हमने हमेशा इस चीज को एक बार दोबारा लिख के फिर उसकी कटिंग करनी है, और ये हमने एक मतलब अपना मेथड बना लेना है कि हमने जब भी क्वेश्चन करना है तो इसी तरीके से करना है, ठीक है। तो ये हमारा 60 बाई 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर, 7 से 21 3 कट गया, 3 इंटू 2 6, ये इस तरीके से 20। देयरफॉर द लेंथ ऑफ आर्क इज 22 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड, अब हमारा सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60, 60 बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। इसको हम दोबारा लिख लेंगे, 60 बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। 60 से 366 आ गया, 7 से किया ये 3 आ गया, 3 से किया 2 आ गया, 2 से 22 किया 11 आ गया।
तो 21 को 11 से कीजिए, कैसे करेंगे, 2 1 2 + 1 3, यानी एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ गया हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट किसके इक्वल है, ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पीओ। ठीक है, तो पीओ क्यू ट्रायंगल का एरिया निकालने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं। देखिए, हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कहते हैं, ये पी है, ये ओ है, ये क्यू है। ठीक है, तो ये कितना है, 21 है, ये 21 है, और ये कितना दे रखा है हमें, 60 डिग्री। देखिए, अगर हमें ये 60 डिग्री दे रखा है और ये दोनों साइड हमारी इक्वल है, इसका मतलब इफ पीओ अगर हमारा ओ क्यू के इक्वल है, तो यानी जो एंगल पी है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा। ठीक है, मान लीजिए एंगल पी और एंगल क्यू इक्वल है, तो एंगल पी प्लस क्यू प्लस एंगल ओ हमारा किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो पी और क्यू तो हमारा सेम है। ठीक है, और ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो हमारा एंगल पी किसके इक्वल होगा, 180 माइनस 60। ठीक है, दैट इज 2 ऑफ एंगल पी इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड एंगल पी इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी एंगल पी भी हमारा 60 होगा और एंगल क्यू भी हमारा 60 डिग्री होगा। इट मींस अगर हमारे पास कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसके सारे ही एंगल 60 डिग्री है, तो इसका मतलब वो कौन सा ट्रायंगल हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हम एरिया निकालते हैं वो होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। अब आप पूछोगे ये कैसे आया, बच्चे ये जब आप 7th 8th क्लास में थे तब से आप पढ़ते आ रहे हो कि जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका जो एरिया होता है वो √3/4 साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझाया है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल पीओक्यू थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री and OP is equal to OQ is equal to 20 centimeter 21, it means triangle POQ is an equilateral triangle। ठीक है, हमें वो सारा एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ हमें लिख देना है कि थीटा 60 डिग्री है, एक एंगल 60 डिग्री हो गया और दो साइड अगर इक्वल है तो वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें लिखना है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पीओक्यू इज इक्वल टू √3/4 इंटू 21 का स्क्वायर। ठीक है, √3/4 इंटू 21 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके हमारा कैसे आएगा, 21 इंटू 21 दैट इज योर। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, 21 का स्क्वायर 441 कैसे आए, ये एक 25 तक के स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए ताकि आपको बोर्ड में क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, √3 हो गया हमारा 1.73, तो 441 को हम 173 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 3 जा 12 1 7 7 4 जा 28 2 7 4 जा 28 और 2 30। ये हमारा क्या आ गया, 76293। ठीक है, अब हम इसको 4 से यानी 76293 डिवाइडेड बाय, अब हम इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 2 जा 4 1 जा सॉरी 4 1 जा 4 36 9 जा 36 2 0 9 7 जा 28
13 3 12 1, ठीक है, ये आ गया 1, ये यहाँ पे पॉइंट आ गया, क्यों, ये 1.73 होता है, तो ये किसके इक्वल आ गया हमारा 190.73, ठीक है, किसके इक्वल आ गया 190.73, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर कितना है हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाला था 231 माइनस 190.73, ठीक है, सोल्व कर लीजिए इसको। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू 40.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप बोर्ड में किसी भी पेपर को अटेम्प्ट करोगे तो आपको एक लंबी सी शीट मिलती है, तो आपको राइट साइड में एक छोटा सा लाइन लगा के ये जो रफ वर्क है, ये कैलकुलेशन है, ये बहुत ही साफ सुथरे तरीके से यहाँ पे मेंशन करनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment of the circle. ऐसा ही क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं, तो ये सेम सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाया, इस सर्कल का एक सेंटर है O, ठीक है, इसके करोस्पोंडिंग हमने इसको नाम दे दिया P और ये दे दिया Q। एक कोड, इसकी एक कोड है, कोड क्या हो गई, ये इसकी कोड हो गई PQ। इसका जो रेडियस है वो कितना है 15 सेंटीमीटर, और ये जो एंगल बना रही है वो कितना बना रही है 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। माइनर और मेजर सेगमेंट से क्या मतलब है, ठीक है, मेजर सेगमेंट कौन सा हुआ, ये वाला सारा जो ये पेंसिल वाला पोर्शन है, ये क्या हुआ मेजर सेगमेंट, ठीक है, और जो हमारा ये पोर्शन हुआ ग्रीन पेन से नोट कर, ये ठीक है, ये क्या हो गया माइनर, ठीक है, और ये क्या हो गया मेजर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले माइनर और मेजर को फाइंड आउट करना है। माइनर के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम सबसे पहले एरिया सेक्टर का फॉर्मूला निकाल लें POQ, उस सेक्टर में से अगर हम POQ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो हमारा माइनर सेगमेंट का क्या निकल जाएगा एरिया। अगर हमें मेजर का निकालना है तो पहले हम सर्कल का फाइंड आउट कर लेते हैं, और उस सर्कल में से जब हम माइनर माइनस कर देंगे तो हमें मेजर सेक्टर का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इट मींस हमें किस किस की जरूरत पड़ी। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। रेडियस ऑफ सर्कल R इज इक्वल टू 50, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर, दैट इज योर 3.14 इंटू 15 इंटू 50। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन सारी यहाँ पे करनी थोड़ी मुश्किल है, तो कैसे करेंगे 3.14 इंटू 15 है, 15 का स्क्वायर होता है हमारा 225 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3.14 से, कैसे करेंगे ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे है, तो इट मीन्स हमारा ये कितना आ गया, आपको इस तरीके से सारी कैलकुलेशन करनी है। तो एरिया ऑफ सर्कल हमारा पाई R स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 706.5
50। अब देखिए, अब वो क्या कह रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर के लिए एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर पी ओ क्यू इज योर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा कितना है, 60/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर हमने यहाँ पे निकाल ही लिया 706.50, दैट इज योर, ये आ गया 6। 70650 को अब हम 6 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको 6 से कीजिए, 6 1 जा, इसको अच्छे ऐसे ही कर लीजिए, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको 6 से कीजिए, 6 1 जा 6, 10, 1 जा 6, 46, 7 जा 42, 4 पॉइंट, ये 5 उतारा, 7 जा 42, 30, 5 जा 30, यानी ये क्या आ गया ना हमारा 117.7। तो ये क्या आ गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। अब हम निकाल लेंगे, अब हमें सेक्टर का पता चल गया, सेक्टर में से अब हमने निकालना है ट्रायंगल का, ठीक है। एरिया ऑफ, अब हमने क्या निकालना है, ट्रायंगल पी ओ क्यू। अब देखिए इसमें वही कंसेप्ट आ गया, ठीक है, कि हमारा एक एंगल 60 डिग्री है, ये 21 के बजाय कितना है, 15 है। अगर एक एंगल हमारा 60 डिग्री है और दोनों साइड इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि जो पी एंगल है और वो क्यू एंगल है वो इक्वल होंगे। इन तीनों एंगलों का जो सम है वो 180 डिग्री होता है, बट पी और क्यू सेम है, तो पी एंगल कितना आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। अगर पी हमारा 60 है तो क्यू भी हमारा कितना है, 60 है, ठीक है। ये क्या किया हमने, क्यू की जगह पी पुट कर लिया, ये 2p प्लस ओ कितना है 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। पी भी 60 आ गया, क्यू भी 60 आ गया। अगर हमारे पास कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री हो, तो उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसका एरिया किसके इक्वल होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। अब देखिए √3 साइड, यानी √3/4 इंटू साइड कितनी दे रखी है हमें यहाँ पे 50, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर ये किसके इक्वल हो जाएगा, √3 दे रखा हमें 1.73 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 15 इंटू 15 हमारा हो गया 225, और ये है हमारा 173। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 जा 15, 1 7 5 जा 35, 1 36 6 3 5 1 5 3 8। ठीक है, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया। अब हम इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा 36, 29, 7 जा 28, 12, 3 जा 12, 5, ठीक है। तो हमारा ये यहाँ पे था, तो ये 9, 29, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 97.31, ठीक है। अब ये समझ आ गया आपको किस तरीके से आया, ठीक है। 102, बस ये हमें 2 फिगर्स तक की चाहिए, 97.31, ठीक है। अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू। इन दिस वी सी, इन दिस we observe that PO is equal to OQ and angle POQ is equal to 60 degree. It means triangle POQ is an equilateral triangle, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल is equal to √3/4 into side का स्क्वायर। Therefore area of triangle POQ is equal to √3/4 into 15 into 50।
अभी कैलकुलेशन करके ये हमने किसके इक्वल निकाला था, 97.31। अब देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पीओक्यू। एरिया ऑफ सेक्टर हमने यहाँ से निकाला है 117.75 माइनस 97.3। देखिए 5 में से 1 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 7 गया 0, 11 में से 9 गया। Therefore area of minor segment is your 20 point this. Area of major segment is equal to area of circle minus area of minor segment। ठीक है, ये आ गया। एरिया ऑफ सर्कल कितना है, ये रहा 706.50 माइनस माइनर सेगमेंट का हमारा क्या निकला 20.44। अब देखिए क्या आ जाएगा, 50 में से 44 गया 6, 6 में से 0 गया 6 में से 0 गया 6 और 70 में से 2 गया 60। ठीक है, तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज 686.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ chord of circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of corresponding segment of the circle. जैसा हमारा पिछला क्वेश्चन था उसी से मिलता जुलता सेम क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ जो एंगल है वो चेंज कर दिया गया है। सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन करा था उसमें 60 डिग्री 90 डिग्री एंगल था, अगला जो हमने करा उसमें 60 डिग्री था, और अब वो क्या कह रहा है कि ये हमारा जो ये एंगल है वो कितना है 120 डिग्री। तो ये हो गया हमारा O जो कि सेंटर है, और ये हमारे हो गए P और Q पॉइंट्स। ठीक है, और हमें क्या निकालना है इस सेगमेंट का, ठीक है। तो हमें जो एरिया निकालना है वो क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ कोरोस्पोंडिंग सेगमेंट, यानी हमें ये एरिया निकालना है। देखिए मैंने कितने कम टाइम में बहुत अच्छे से फिगर बना दी, ना कोई हमने कंपास यूज करा ना हमने कोई डी यूज करी। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से फिगर बनानी है, फिगर जरूर बनानी है, पेंसिल से बनानी है। कुछ बच्चे ऐसे पेन लिया और ड्रॉ कर दिया, नहीं, इस तरीके से बनाओ, साफ सुथरी फिगर बनाओ ताकि एग्जामिनर को अच्छे से समझ आए। और ये एंगल हमारा कितना दे रखा है 120 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे ओ पी क्यू। इस सेक्टर का हम पहले एरिया निकाल लेंगे और उसमें से फिर हम ओ पी क्यू ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही होएगा। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसके अंदर हमारा जो रेडियस है वो कितना गिवन है 12, ये भी 12 और ये भी 12। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए रेडियस ऑफ सर्कल R इज इक्वल टू 12, उसके बाद एंगल ऑफ सेक्टर दैट इज थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, पाई दे रखा हमें √3। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी क्यू ओ इसके इक्वल है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज योर
आर कितना है, सोल्व कीजिए। ठीक है, यानी 3.14 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 48 से। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, ये आपको कैलकुलेशन रफ में साइड में करके दिखानी है। ठीक है, आंसर शीट पे जो आपका बोर्ड का होगा, क्योंकि वो काफी लंबी आंसर शीट मिलती है आपको लैंडस्केप मोड में, तो आपको ये सारी कैलकुलेशन करके दिखानी है। इसको बैक में नहीं करना, वहीं पे कीजिए। यहाँ पे मैं इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास स्पेस बहुत कम है पेज का लिखने के लिए, तो ऐसे करने से फिर मुझे सेकंड पेज पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो 3.14 है, तो ये हो गया 150.72। ये मैं सारी बेसिक कैलकुलेशंस आपको खुद करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि काफी बच्चे कैलकुलेटर से स्टार्ट कर देते हैं जब प्रैक्टिस करते हैं घर पे, और सोचते हैं कि हम घर जाके कर लेंगे, बट वास्तव में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस के टाइम पे खुद कैलकुलेशन करोगे तभी आप इसको एग्जाम्स में कर पाओगे। अब देखिए, अब हमारे पास ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या देखा, वी सी पी ओ इज इक्वल टू क्यू एंड एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब देखिए, अब इसमें वो क्या कह रहा है, हमारा जो पहले भी हमने एक कंसेप्ट डिस्कस कर किया था, अब हम करते हैं। अगर ये हमारा 120 डिग्री है और ये हमारा 12 है और ये भी 12 है, ठीक है, मान लो ये P है, ये Q है, ये O है, इसका मतलब एंगल P और एंगल Q प्लस एंगल O कितना है, 180 डिग्री। और अगर ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल है तो इट मींस एंगल P किसके इक्वल, एंगल Q के, यानी एंगल P प्लस एंगल P प्लस O कितना है, 120 डिग्री 180 डिग्री की, यानी 2 एंगल P इज इक्वल टू 180 में से 120 गया, दैट इज योर 60, यानी एंगल P इज इक्वल टू 60/2 इज इक्वल टू 30। अगर एंगल P 30 है तो एंगल Q भी कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे देखिए, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है ना, एंगल हो गया ना, ये ट्रायंगल के एंगल का सम इसके इक्वल होता है। पी ओ क्यू कितना है हमारा, 120 प्लस एंगल पी प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, देयरफॉर 2 एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, और एंगल पी इज इक्वल टू 30 डिग्री इज इक्वल टू एंगल। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला, एंगल पी भी हमारा कितना है, 30 डिग्री है, और एंगल क्यू भी हमारा कितना है, 30 डिग्री है। इसके बाद हमने क्या करी, कंस्ट्रक्शन करी, क्या करी, कंस्ट्रक्शन करी, जो कि क्या थी, जोइन जोइन और ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ओ ऑन कोड पी क्यू एट पॉइंट आर। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करी, जिसमें हमने क्या किया, एक छोटी सी कोड को ड्रॉ करा। ठीक है, और किस पॉइंट पे करा, ये हमने लिख दिया कि कंस्ट्रक्शन करिए, जॉइन और ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ ऑन कोड पी क्यू एट पॉइंट आर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, ये भी एंगल 90 डिग्री हो गया और ये भी एंगल 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ठीक है, इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारे एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री, यानी ओ आर पी एंड ओ आर क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये होगा। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं,
हाँ, ओ आर क्यू, एक ट्रायंगल ले लेते हैं कोई भी, ओ आर क्यू, इन ट्रायंगल ओ आर क्यू, ओ आर क्यू हमने ट्रायंगल लिया, ठीक है, मेन एंगल हमने इसको मान लिया, इसको मान लिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, साइन 30, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन थीटा किसके इक्वल होता है, पी बाई एच के, पी यहाँ पे क्या आ गया हमारा, ओ आर, और एच क्या आ गया हमारा, क्या आ गया, 12, ओ आर, आप इसको ओ क्यू पहले एक्सप्लेन कर दीजिए, ओ आर बाई ओ क्यू, ये हमने क्यों किया। अब देखिए, अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट चाहिए, ये चाहिए ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये तभी हम ये निकाल लेंगे ना, तो अब हमें पहले ओ आर निकालना पड़ेगा, ओ आर निकाल लेंगे तभी हमारा ये निकलेगा ना, तो देखिए अब हम क्या कहेंगे, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई एच, दैट इज ओ आर बाई ओ क्यू, साइन 30 किसके इक्वल होता है, 1/2 के, ठीक है, साइन 30 1/2, ओ आर हमें नहीं पता, और ओ क्यू कितना है, 12, ठीक है, तो यहां से ये 12 उधर चला गया, 12/2 इज इक्वल टू ओ आर, देयर फोर ओ आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एक रिजल्ट हमने क्या निकाला कि जो हमारा ओ आर है वो किसके इक्वल है, 6 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब यहाँ पे हमारा 6 हो गया, हमने क्या निकाला, ओ आर हमारा 6 है, अब हमें आर क्यू निकालना है, क्या निकालना है, आर क्यू निकालना है, तो कैसे निकाल लेंगे, देखिए, इन ट्रायंगल ओ आर क्यू, जो हमारा एंगल आर है वो कितना है, 90 डिग्री है, देयर फोर अप्लाई, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है, एच स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस पी स्केयर, ठीक है, तो इसमें लगाइए एच, ठीक है, मान लीजिए 12 है, 12 का स्केयर इज इक्वल टू 6 का स्केयर प्लस क्यू आर का स्केयर, 12 का स्केयर हो गया 144 इज इक्वल टू 36 प्लस क्यू आर का स्केयर, 144 में से 36 माइनस कीजिए, वो क्यू आर स्क्वेयर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, 144 में से अगर आप 136 लेस करते हैं तो क्या आ जाएगा, 108, या आप कह सकते हो अंडर रूट ऑफ 108 इज इक्वल टू क्यू आर, ठीक है, 108 हमारा किसके इक्वल होता है, ठीक है, इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, 6 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है, दो 6 के करोस्पॉन्डिंग एक 6 बाहर आ जाएगा, तो क्यू आर हमारा कितना आ गया, 6√3, ठीक है, क्यू आर किसके इक्वल आ गया, 6√3 के इक्वल आ गया। अब देखिए, जो हमारा पी क्यू है, ठीक है, पी क्यू किसके इक्वल है, दैट इज योर पी आर प्लस आर क्यू, ठीक है, या हम क्या कह सकते हैं, पी आर इज इक्वल टू आर क्यू, देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू 6√3 कह सकते हैं हम, तो सो पी क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू 6√3 और पी क्यू इज इक्वल टू 12√3, ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि हमारा जो कोड की लेंथ थी क्या आई है, हमने क्या करना था, हाँ, तो हमारा पी क्यू कितना आ गया, 12√3 था, ये हमारी सिर्फ क्या आई है, कोड की लेंथ। अब हम निकालते हैं एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है, पी क्यू, और हाइट कितनी है, ओ आर, 1/2, पी क्यू कितना आया है हमारा, 12√3, और एच कितना आया है, एच 6, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया 3, दैट इज योर 36√3, ठीक है, 36√3, 36 इंटू 1.73, इसको सोल्व कीजिए,
किसके इक्वल आ गया, 62.28 के इक्वल हमारा ये आ गया। ठीक है, अब हम इसको फर्दर करते हैं। ये क्या निकाल दिया हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू। अब हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट किसके इक्वल है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू। एरिया ऑफ सेक्टर हमने यहाँ से कितना निकाला था, ये रहा 150.72 माइनस 62.28। ठीक है, ये कीजिए, 72 में से 28 गया 44, 2 10 में से 2 गया 8, 14 में 6 गया 8। Therefore, the area of segment of circle is 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये समझ आया। थोड़ा सा लग रहा है क्वेश्चन लेंथी है, बट कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आपको सारा क्वेश्चन इस तरीके से करना है, ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस को कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। कि इस तरीके से हमारा एक घास का मैदान है जिसका साइज क्या है, 15 मीटर बाय 15 मीटर। उसमें हमने एक घोड़ा बांध रखा है कॉर्नर पे, ठीक है, जिसके गले में एक रस्सी है जो कि 5 मीटर लंबी है। फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। वो एरिया फाइंड आउट करो फील्ड का जिसमें जो घोड़ा है वो ग्रेज यानी चराई कर सके। उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, फाइंड द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग। अगर हम 5 मीटर की जगह 10 मीटर की रस्सी कर दे तो वो घोड़ा कितना इंक्रीज हो जाएगा उसके ग्रेजिंग एरिया में। देखिए, अगर मान लीजिए ये जो रस्सी है ये 5 मीटर की है, तो एक घोड़ा यहां से 5 मीटर तक जा सकते हैं, यानी यहां से 5 मीटर तक और यहां से भी 5 मीटर तक। अगर यहां से भी 5 मीटर जा सकता है और यहां से भी 5 मीटर जा सकता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या पाथ कर लेगा, एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो हमें इस तरीके से क्या निकालना है, सर्कुलर पाथ। अब वो क्या कह रहा है कि कॉर्नर पे बंधा हुआ है और किसके बंधा हुआ है, स्क्वायर शेप पे। स्क्वायर शेप पे बंधा हुआ है तो स्क्वायर मतलब ये जो एंगल है ये किसके इक्वल हो गया, हमारा थीटा यानी 90 डिग्री के इक्वल हो गया। ठीक है, तो अगर हम इसको ब्रीफ में देखें तो ये हमारा किस टाइप की चीज बन जाएगी, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन गया, देखिए। ठीक है, ये कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, और इसके अंदर ये रस्सी कितनी है, 5 मीटर। क्या है, 5 मीटर। ठीक है, इस तरीके से हमारी कुछ फिगर बन गई। ठीक है, जिसमें थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री, और ये क्या हो गया हमारा 5 मीटर। अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, थोड़ा सा हम पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे करेंगे देखिए। ए हॉर्स tied to a square field corner can move in a circular path only. Circular path only. It means the area of field can be considered as a part of circle। ठीक है, कि जो एरिया ऑफ फील्ड है हम उसको पार्ट ऑफ सर्कल कंसीडर कर सकते हैं विद सेंटर एंगल equal to 90 degree and radius equal to length of rope। ठीक है,
Therefore now radius r is equal to 5 meter. Angle of sector theta is equal to 90 डिग्री। ठीक है, लिख सकते हैं हम इस तरीके से। अब हमने क्या कहा है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा कितना है हमारा 90/360, पाई कितना गिवन है 3.14, रेडियस कितना है 5। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 3.14 इंटू 5 × 25 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3.14 को हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अब हम इसको, ये आ गया 3.14 था 78.50, इसको 4 से डिवाइड कीजिए, ये क्या आ गया हमारा 19.625। ये एरिया किसका आ गया हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर, यानी देयरफॉर द एरिया ए हॉर्स कैन ग्रेज इज 19.625 मीटर स्क्वायर। अब क्या कह रहे हैं, नाउ रेडियस r इज इक्वल टू 10 मीटर। वाई, बिकॉज ये देखिए गिवन है ना, इंक्रीज इन इफ लेंथ ऑफ रोप इज, बिकॉज लेंथ ऑफ रोप इज नाउ 10 मीटर। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, दैट इज 90/360 इंटू 3.14 इंटू आर कितना है 10 इंटू 10, ये 100, दैट इज योर 314 डिवाइडेड बाय 4, यानी 314 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आ गया हमारा ये 78.5, किसके कुल आ गया 78.5 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू 78.5 माइनस 19.625। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, 78.5 माइनस 19.625, तो हमारे किसके कुल आ गया 58.875। ठीक है, तो इस तरीके से अब इस क्वेश्चन में काफी बच्चे क्या गलती कर पाते हैं,
हमसे पूछा गया इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, वो क्या करते हैं आर इज इक्वल टू 10 करके सोल्व निकाल के 78.5 मीटर स्क्वायर आंसर निकाल के इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। बट ध्यान से देखिए उसमें पूछा गया क्वेश्चन में इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, तो इट मींस हमें जो हमारा जो लार्जर एरिया था उसमें से जो स्मॉलर एरिया है उसको डिक्रीज करके जो आंसर आया वो हमारा आंसर होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके इस चीज के मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ब्राउच इज मेड विद सिल्वर वायर इन फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 mm. The wire is also used in making a diameter which divide the circle into 10 equal sector. Find the total length of silver wire required, the area of each sector of brooch. इस तरीके का हमारा कोई ब्राउच है, ठीक है, इस तरीके से हमारा कोई ब्राउच है जो ये बना हुआ है। इसके लिए हमने क्या यूज करी है, सिल्वर वायर यूज करी है। इसमें जो एक वायर का डायमीटर है वो कितना है, यानी यहां से लेके यहां तक ये डायमीटर कितना है 35 mm। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, सबसे पहले टोटल लेंथ जो कि हमें इसको बनाने में यूज करी है, उसके बाद इसके हर एक सेक्टर का एरिया। तो कैसे करेंगे देखिए, डायमीटर ऑफ सर्कल, diameter of circle is equal to 35 mm। तो इससे हमारा रेडियस ऑफ सर्कल r is equal to diameter by 2, that is your 35 by 2 mm। ठीक है, क्या आ गया 35 by 2 mm। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वायर यूज, टोटल लेंथ ऑफ वायर यूज। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए एक तो हमारी ये वायर यूज हुई, यानी ये क्या है सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और उसके बाद हमारे 5 ये डायमीटर यूज करें। ठीक है, तो हम लिखेंगे सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू पाई आर, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 35/2। 2 से ये 2 कैंसिल, ये 5, दैट इज योर 110 मिलीमीटर। उसके बाद 5 डायमीटर्स, 5 डायमीटर is equal to 5 into 35, that is your 5 5 से 25, 2 5 3 जा 15 to 7। ठीक है, तो ये हमारी सर्क्यूमफ्रेंस, ये वायर कितनी लेंथ आई 110, और ये 5 डायमीटर्स की कितनी आई हमारी लेंथ, ठीक है 175। ठीक है, अब हम इसको कर दें देयरफॉर द टोटल लेंथ ऑफ वायर used in brooch is equal to 110 plus 175 is equal to 285 mm। ठीक है, ये हमारा एक कंसेप्ट आ गया। अच्छा जी, अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है देखिए, हमें निकालना क्या है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। नाउ इट इज equally divided in 10 equal sectors, 10 equal sectors। We know total angle of circle is equal to 360 degree, therefore angle of one sector is equal to 360 degree divided by 10 is equal to 36 degree।
दिस फिगर कैन बी कंसीडर्ड। अब हम इस फिगर को अगर बनाना चाहें तो देखिए ये हमारी फिगर कुछ इस टाइप से बन जाएगी। अगर हम इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहें तो, ठीक है, जैसे सपोज ठीक है, ये हमारा एक सेंटर है इसका, हमारा एक सेक्टर, ये ओ हो गया, ये कितना है 35 डिवाइडेड बाई 2 mm, और यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा हमारा 36 डिग्री। ठीक है, नाउ वी हैव ए सर्कल with r is equal to 35/2 and theta is equal to 36 degree. Area of sector is equal to theta by 360 degree into pi r square. That is your 36 by 360 into 22/7 into 35/2 into 35/, ये आ गया हमारा 10, ये आ गया 5, ठीक है, और ये आ गया हमारा 11, दैट इज इक्वल टू 11 इंटू 5 इंटू 35/20। अब हम करते हैं 11 5 से 55, 35 को हमने 55 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारा 1925। इसको 2 से कीजिए, एक्सक्यूज मी 20 से कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा किसके इक्वल आया 96.24 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो देयरफॉर द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्राउच इज इक्वल टू 96.24 मिलीमीटर स्क्वायर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड, सी फिगर। ये देखिए, नाउ अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, गिवन गिवन रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें हम कैसे मानेंगे, वी हैव assumed an umbrella as a circle। ठीक है, as it has 8 ribs, therefore the angle between two ribs is equal to 360/8 is equal to 45 degree। Why? Because the angle of a circle is 360 डिग्री। ठीक है, तो हमने क्या किया, 360/8 इज इक्वल टू 45 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन two ribs is equal to
एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद सर्कल, ठीक है। नाउ रेडियस r इज इक्वल टू 45 एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या होएगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा क्या है हमारा 45 बाय 360 इंटू, ठीक है। इसको हम दोबारा लिखेंगे एज इट इज, एट, 2 पे काटिए 4, 11, ठीक है। तो ये यहाँ पे करते हैं हम, क्या आ गया 11 इंटू 45 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 4 7 28। 45 को 45 से करते हैं, कैसे करते हैं देखिए, 45 इंटू 45, 5 5 25, 5 4, ये क्या बचा 4, 4 प्लस 1 5, 4 5 20, दैट इज योर 11 इंटू 2025। अब हम इसको 11 से करते हैं, तो हमारा क्या आ गया ये 2275 डिवाइडेड बाई 28। अब हम क्या करते हैं, इसको 28 से डिवाइड करते हैं, 28 7 196, 12 में से 6 गया 6, ये क्या बच गया किस 2, ये किस पे जाएगा 9 पे जाएगा, 28 9 252, ठीक है 5 1 5, ठीक है। अब ये 5 पे क्या आ गया 140, 1 5 0, 5 पे फिर क्या आ गया 140, तो हम इसको लिख देंगे 795.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। Therefore, the area between the two consecutive ribs of umbrella is 795.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आपको कैलकुलेशन है वो यहाँ पे ऐसे नहीं करनी, आपको यहाँ पे एक लाइन लगानी है, यहाँ पे रफ वर्क लिख के इन कैलकुलेशन को इसी साफ सुथरे तरीके से साइड में लिख देना, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार हैज टू वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज ए ब्लेड of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree, find the total area cleaned at each sweep of the blades, ठीक है। अब इसकी हम वैसी एक रफ छोटी सी फिगर से मैं आपको समझाना चाहूंगा। ये हमारे कार का डैशबोर्ड है, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि हमारे दो वाइपर्स हैं, क्या है दो, इस तरीके से हमारा वाइपर कैसे वर्क करता है, ऐसे वर्क करता है, उसी तरीके से हमारा ये हमारे कार के दो वाइपर है जो मूव कर रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि हर एक वाइपर की जो लेंथ है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर, तो इसकी भी कितनी है 25 सेंटीमीटर। अब वो क्या करे, दे स्वाइप थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, ठीक है। फाइंड द टोटल एरिया, तो ये क्या बन गया, ये अगर हम देखा जाए तो ये हमारे एक जो सर्कल है, ये हमारे सर्कल का एक सेक्टर बन गया, क्या बन गया सर्कल का एक सेक्टर बन गया, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे देखिए, या अगर हम इसको अच्छे से बनाना चाहें तो ये कैसे बनेगा देखिए, ये देखिए, ठीक है ना, ये सर्कल है,
ठीक है, ये 115 डिग्री है, ठीक है, और ये 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से बन गया ना ये, और ये फिगर हमारी रिसेंबल हो रही है, सेम हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे, द एरिया cleaned by sweeper, cleaned by blades will be the area of sector of circle in which the length of swiper, the length of blade is radius of circle, ठीक है ना, radius of circle and sweeping angle is angle of sector, ठीक है। ये ब्रीफ सी इंफॉर्मेशन हमने दी है। अब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर रेडियस ऑफ सेक्टर आर इज इक्वल टू 25, एंगल ऑफ सेक्टर थीटा इज इक्वल टू 115 डिग्री, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा हमारा कितना है, 115 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई कितना है, पाई हमें नहीं दे रखा, तो हम यूज कर लेते हैं, कितना यूज करें, 22/7 इंटू, और आर कितना है हमारा 25 इंटू 25, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। कैसे, 115/360 इंटू इस पे जाएगा 5 पे कट कीजिए इसको, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 5 पे कीजिए, 5 7 ज़ा 5 7 ज़ा 72, ठीक है। इसको हम फर्दर करते हैं तो किस पे जाएगा, ये 11 एंड 36, ये और किसी पे नहीं जा रहा, ठीक है। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, 25 इंटू 25 कितना होता है हमारा 625, और 23 को 11 से करेंगे तो क्या आएगा, अब इसको कीजिए, ठीक है। तो हमारे क्या आया, 158125 डिवाइडेड बाय 36, ये क्या आ गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ स्वीप बाय वन ब्लेड इज इक्वल टू 158125 डिवाइडेड बाय 36, बट हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्वीप बाय बोथ ब्लेड्स। बोथ ब्लेड्स के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 158125 डिवाइडेड बाय 80, यानी अब हम 158125 को 18 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 18 5 ज़ा कितना आता है हमारा, ठीक है, 18 6 ज़ा 18 7 ज़ा
ठीक है, और 18 एट हमारा 144 होता है। वैसे ये टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है, आपको बताने की जरूरत ना पड़े, बट फिर भी मैं बिल्कुल बेसिक आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये 7 पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आया, 8784.72 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देयर फोर द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ ब्लेड इज, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड्स ए रेड कलर लाइट over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of sea over which the ship are moored. इसके लिए मैं आपको एक रफ सी फिगर समझाता हूं। सपोज कीजिए ये हमारा एक लाइट हाउस है, क्या है, लाइट हाउस है, ठीक है। वो क्या कह रहा है, इस लाइट हाउस से के टॉप से हमारी क्या निकलती है, वेव्स निकलती है, एक रेड कलर की लाइट्स निकलती है। क्या निकलती है, इस तरीके से ये रेड कलर की लाइट्स निकलती है, ठीक है। ये हमारे रेड कलर की, इस तरीके से हमारी रेड कलर की लाइट निकल रही है। तो वो क्या कर रही है, वो जो रेड कलर की लाइट निकल रही है, ठीक है, वो क्या कर रही है, वो कहां तक निकल रही है, 80 डिग्री एंगल तक। यानी ये जो एंगल कितना बना रही है, वो 80 डिग्री बना रही है, ठीक है। और जो ये लेंथ है ये कितनी है, 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर। ये फिगर सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ी सी समझाई है, बाकी अब हम इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे देखिए, ठीक है। इस चीज को हम लिख सकते हैं, अगर आप ये पेंसिल से थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहो तो कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कुछ गलत नहीं होगा इसमें, ठीक है। ये हमारा सेंटर है सर्कल का, ठीक है। और जो ये सेंटर है इसके इधर ये कुछ इस टाइप का बन गया आपका, ठीक है। ये है आपका 16.5 किलोमीटर, ठीक है। और यहां से ये जो एंगल बना रहा है ये क्या बन गया हमारा, 80 डिग्री, ठीक है। ये क्या बन गया, 80 डिग्री। अब हम इसको कैसे करेंगे देखिए, द एरिया ऑफ सी over which ships are warned can be the area of a sector of circle with radius is equal to 16.5 kilometer and angle is equal to 80 degree. Therefore we can say radius of circle r is equal to 16.5, angle of sector theta is equal to 80 डिग्री।
एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है हमारा 80 बाई 360 इंटू 3.14 इंटू आर कितना है 16.5 इंटू 16.5। अब हम इसको सोल्व करेंगे, 80 बाई 360 इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5। जीरो से जीरो कट गया, टू से काटिए, फोर से काटिए, 4 टू जा 8, 4 9 जा 36। अब ये फर्दर देखिए, थ्री पे ये थ्री कट गया, 3 5 जा 15, 1.5.5। इसको फर्दर थ्री से काटिए, 5.5। तो किसके का 2 इंटू 6 3.14 हो गया, 6.28 इंटू 5.5 इंटू 5.5। ठीक है, तब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, 55 को 55 से करते हैं तो कैसे करते हैं हम, 55 को 55 से करने का क्या मेथड है, 5 5 जा 25, 5 5 प्लस 1 6, 5 6 जा 30। ये मेथड शायद आपको आता है तो ठीक है, नहीं आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 30.25। ठीक है, ये 2 पॉइंट है तो ये हमारा क्या आ गया 30.25। अब इस 30.25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.28 से। ठीक है, कैसे करेंगे, 3025 इंटू 628। ठीक है, तो ये हमारे किसके इक्वल आ गया, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयर फोर द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप्स आर ठीक है स्टूडेंट्स, इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट करते हैं हम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन द फिगर। If the radius of cover is 28 centimeter, find the cost of making design at the rate of 0.35 per centimeter square. Use root 3 is equal to 1.7। वो क्या कह रहे हैं कि इस तरीके से कोई राउंड टेबल का कवर है, उसके ऊपर हमने इस तरीके से एक डिजाइनिंग कराई है। ठीक है, कैसे, ये जो डिजाइन है ये 6 डिजाइन है टोटल और इक्वल डिजाइन है। ठीक है, मतलब इनका एरिया इक्वल है। वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारा रेडियस है इसका जो कवर है वो कितना है 28 सेंटीमीटर, और ये जो डिजाइन हमने करवाया वो कराया 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ इस डिजाइन की कॉस्ट कितनी आई है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सपोज कीजिए ये इसका सेंटर है, क्या है सेंटर। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है कि इस सेंटर से ये और ये जो हमारी फिगर है ये हमें पहले ही क्वेश्चन में गिवन थी, तो ये पहले बनी हुई थी आपकी इधर, अगर पहले ना बनी हो तो आपको इसको बनाना है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा सेंटर ओ है, सपोज ये है हमारा ए और ये है हमारा बी। अब इसमें वो क्या कह रहा है, जो रेडियस है वो कितना है 28 सेंटीमीटर। अब हम इसको कैसे करेंगे देखिए, ए राउंड टेबल मीन्स a round table cover has 6 equal design means angle of one sector is equal to
360 by 6 is equal to 60 degree, because the total angle of circle is 360 degree. ठीक है. Now we have r is equal to 28 centimeter and theta is equal to 60 degree. Area of sector is equal to theta by 360. Area of sector is equal to theta by 360 into pi r square. That is your 60 by 360 into 22 by 7 into 28 into 28. ये कट कीजिए, ये आ गया 6, ये आ गया 4, ये 2 से कीजिए 11, दैट इज योर, ये आ गया 11 इंटू 4 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 3. अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं. 11 4 ज़ा 44. ठीक है. 28 को हमने 44 से किया, ठीक है. ये क्या आ गया हमारा 1232 और इसको हमने 3 से डिवाइड कर दिया. ठीक है. तो क्या आ जाएगा 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 2 0.67, दैट इज 4110.67. सोल्व करके हमारा क्या आया 410.67. इसकी कैलकुलेशन हमने इस तरीके से कर ली रफ में साइड में. अच्छा जी. उसके बाद अब देखिए ये एंगल हमारा कितना हो गया 60 डिग्री हो गया और ये भी हमारा 28 सेंटीमीटर है. तो अब देखिए कैसे करेंगे. इन ट्रायंगल AOB, एंगल AOB is equal to 60 degree and AO is equal to OB is equal to 28. It means AOB is an इक्विलेटरल ट्रायंगल. ये मैं जो कंसेप्ट ये इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों है 3 बार बता चुका हूं पिछले क्वेश्चंस में. तो अगर किसी बच्चे को डाउट है तो इससे पिछले क्वेश्चंस को देखिए, वहां पे आपको पता चल जाएगा. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, दैट इज √3/4 इंटू 28 इंटू 28. ये कट कीजिए. ठीक है. तो ये क्या आ गया √3 इंटू 28 इंटू 7. ठीक है. 28 को 7, अब √3 कितना होता है हमारा 1.7, ये देखिए गिवन है, इंटू 28 को 7 से कीजिए यानी 14 इंटू 14, दैट इज योर 196. ठीक है. अब हम 196 को 17 से करेंगे. ये हमारे इस तरीके से क्या आगे कैलकुलेशन सोल्व करके 333.2. ठीक है. ये हमने क्या निकाला एरिया ऑफ सेक्टर, ये क्या निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल. अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट जो कि किसके इक्वल होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB. ठीक है. एरिया ऑफ सेक्टर कितना है हमारा 410.67 माइनस 333.20. जब हम इसको इससे माइनस कर देंगे, ठीक है, तो क्या आएगा 47.77. ये क्या आ गया 77.47. ये किसका आ गया एरिया ऑफ सेगमेंट यानी एरिया ऑफ वन डिजाइन. अब हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ
6 डिजाइन, 6 डिजाइन है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 6 42, 4 6 4 24 एंड 4 28। यहाँ पे तो ये सोल्व करके हमारा क्या आ गया, इज इक्वल टू 464.8। ये अपनी कैलकुलेशन करी इसको मल्टीप्लिकेशन की और हमारा क्या आ गया 464.80। ठीक है, देयरफॉर हमारा जो टोटल डिजाइन कितना एरिया आ गया इतना। नाउ कॉस्ट ऑफ डिजाइन ठीक है। तो अब हम करते हैं, सपोज ये हमारा रफ वर्क है। ठीक है, अब हमने जो मल्टीप्लाई करना है इसको करना है 35 से। तो अब हमारा ये 4 और ये 0.5 था, तो 1 2 3 4, तो ये हमारा क्या आ गया 162.687 है, तो हम 69 लिख देंगे रुपीज। देयरफॉर द cost of making the design is rupees 162.69 रुपीज। ठीक है, तो आपको सारा इस तरीके से प्रॉपर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। हमारा क्वेश्चन है एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्री ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर। ठीक है, देखिए हमारा इसको कैसे करेंगे। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, हमें पता है। हेयर रेडियस इज इक्वल टू आर एंड थीटा इज इक्वल टू पी। देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू पी बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आया पी बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पी बाई 180 इंटू 2 पाई आर नहीं हो सकता, पी बाई 1 इंटू पाई आर स्क्वायर भी नहीं हो सकता, पी बाई 360 इंटू 2 पाई आर भी नहीं है, अब ये भी नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, लेट वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। हम इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। ये है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये क्या बन गया p बाई 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द